हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दरिंदगी की शिकार हाथरस की दलित लड़की की मौत पर आलोचना झेल रहे प्रदेश की भाजपा सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ का ट्वीट आया है कि संवाद के माध्यम से बड़ी समस्याओं का समाधान संभव है। नए उत्तर प्रदेश में संवाद समस्त समस्याओं के समाधान का माध्यम है। पुलिस विभाग को माताओं एवं बहनों से संबंधित विषयों तथा अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े मुद्दों में अति संवेदनशीलता और सक्रियता रखने की आवश्यकता है। योगी के इस बयान से पहले कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव और एसोसिएशन फॉर एडवोकेसी एंड लीगल इनिशिएटिव की रिपोर्ट आती है कि यूपी में यौन हिंसा पीड़ित महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने में जहां पुलिस के हाथों अपमान झेलना पड़ता है, वहीं एफआईआर भी कई प्रयासों के बाद ही दर्ज हो पाती है। रिपोर्ट दर्ज हो भी जाए तो आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। पिछले दिनों CHRI और आली ने रेप और गैंग रेप के 14 केस के अध्ययन पर एक रिपोर्ट न्याय की पहुंच में बाधाएं जारी की थी। इस रिपोर्ट में अलीगढ़, अमरोहा, औरैया, लखनऊ, झांसी, जौनपुर और मुजफ्फरनगर के 14 रेप केस का अध्ययन किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार जिन 11 मामलों में FIR दर्ज हुई, उसमें FIR दर्ज कराने में 2 दिन से लेकर 228 दिन तक का वक्त लगा। इनमें से 6 मामलों में FIR तब दर्ज हुई जब यौन हिंसा से जूझ रही महिलाएं और उनकी पैरवी करने वाले लोग वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक पहुंचे। FIR दर्ज कराने वालों को भेदभाव भरे रवैये का भी सामना करना पड़ा। सभी मामलों में महिला की शिकायत पर पुलिस ने शुरू में अविश्वास जताया। पुलिस ने उन पर ताने कसे और आरोपियों से ही समझौते का दबाव बनाया। यौन हिंसा से जूझ रही दलित महिलाओं को लैंगिक आधार के साथ जाति आधारित भेदभाव भी झेलने पड़े। अलीगढ़ में जब घरों में काम करने वाली एक मेड थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची तो पुलिस अधिकारियों ने कहा, तुम इतनी खूबसूरत भी नहीं हो कि तुम्हें कोई परेशान करेगा, तुम्हें कोई सेक्सुअली असॉल्ट करेगा। अमरोहा की 19 वर्षीय युवती जब पड़ोसी द्वारा बलात्कार किए जाने की रिपोर्ट कराने अपने पिता के साथ थाने पहुंची तो थाना प्रभारी ने कहा, बिरादरी का मामला है, आप लोग शादी करा दो, मुकदमा करके कोई फायदा नहीं। इस मामले में पुलिस और पंचायत के दबाव में युवती की आरोपी से शादी करा दी गई। आरोपी युवती को अपने चाचा के यहाँ छोड़कर चला गया, जहां वह युवती फिर यौन शोषण की शिकार हुई। आरोपी का चाचा 1.5 महीने बाद बस अड्डे पर युवती को छोड़कर भाग खड़ा हुआ। युवती के पिता जब अपनी बेटी के साथ SSP से मिले तब 111 दिन बाद FIR दर्ज हो पाई। औरैया जिले में चलती कार में गैंग रेप के केस में पुलिस ने 25 वर्षीय युवती से कहा कि आपसी झगड़े को केस बनाया जा रहा है, आरोपी सरकारी अफसर है, हम केस दर्ज नहीं कर सकते। मजिस्ट्रेट के आदेश पर 74 दिन बाद FIR दर्ज हो पाई। जौनपुर में 23 वर्षीय लड़की का अपहरण कर उसका सामूहिक बलात्कार किया गया। जब 6 दिन बाद किसी तरह वह लड़की छूटकर अपने घर पहुंची और अपने पिता के साथ FIR दर्ज कराने थाने पहुंची तो वह थाना प्रभारी से मिल ही नहीं पाई। जब 5वें दिन थाना प्रभारी से मिली तो थाना प्रभारी ने कहा, आप लोग इतने दिन कहाँ थे, और FIR दर्ज हो ही नहीं पाई। मजबूर होकर लड़की ने मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दी। मजिस्ट्रेट ने FIR दर्ज कराने के आदेश दिए। तब लड़की के पिता थाने गए तो SHO ने कहा, तुम बेटी से धंधा करा रहे थे, अब यहाँ आके कंप्लेंट लिखवा रहे हो। 40 दिन बाद इस मामले में FIR दर्ज हो पाई। आपको बता दें कि यौन हिंसा के मामले में तुरंत FIR दर्ज न होने से मेडिकल और फॉरेंसिक सबूत प्राप्त करने में जहां देरी होती है, वहीं केस भी कमजोर होता जाता है। हाथरस की घटना में भी पुलिस ने 8 दिन बाद गैंग रेप का केस दर्ज किया और अब पुलिस रेप का सबूत न मिलने की बात कर रही है, जबकि पुलिस इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रही कि आखिर किस वजह से लड़की की यह हालत हुई। NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में देश में 2957 दलित महिलाओं के साथ रेप की घटना हुई, जिसमें से 871 नाबालिग थीं। NCRB के आंकड़ों को देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दलित महिलाएं यौन हिंसा का शिकार हुई हैं।
वहीं 2019 के आंकड़ों को देखें तो औसतन 87 महिलाएं रोज रेप का शिकार हुई है। 2018 की तुलना में क्राइम अगेंस्ट वीमेन के मामलों में 7% का इजाफा हुआ है। बेटी बचाओ नारी का सम्मान का नारा देने वाली भाजपा का दावा सत्ता पाने के बाद महज नारा ही बनकर क्यों रह जाता है? सवाल यही सबसे बड़ा है। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।